नमस्कार दोस्तों। आज फिर मैं आपके लिए एक बेहतरीन क्लास लेके आया हूँ। इसमें हम बात करेंगे मेमोरी के बारे में। दोस्तों, आप सबको पता है कि मेमोरी क्या होती है, इसके टाइप्स क्या क्या, कौन कौन से टाइप्स होते हैं इस मेमोरी के। सबसे पहले बात करते हैं कि मेमोरी होती क्या है। मेमोरी एक ऐसा कोग्निटिव प्रोसेस है जो क्या करता है, जो भी अपन पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं या फिर कोई भी पास्ट इवेंट्स होता है या जो भी अपन प्रीवियस कोई भी चीज लर्न करते हैं, सीखते हैं, उन सब चीजों को स्टोर करने की, उन सब चीजों को रिटेन करने की और उन सब चीजों को रिमेम्बरिंग जो पावर होती है या एबिलिटी होती है, वो चीज क्या कहलाती है, मेमोरी कहलाती है। कि किसी भी कोई भी इंफॉर्मेशन को क्या करना, स्टोर करना, रिटेन करना, उनको रिट्राइव करना और उन सब चीजों को रिकॉल करने की जो एबिलिटी होती है, वही चीज क्या कहलाती है, मेमोरी कहलाती है। कि बात करते हैं कि मेमोरी सेंटर कहाँ प्रेजेंट होते हैं ब्रेन के अंदर, कौन कौन से सेंटर होते हैं जो मेमोरी को कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिप्पोकैम्पस। जो हिप्पोकैम्पस से जो सेंटर होता है वो क्या करता है, अपनी मेमोरी को कंट्रोल करता है। जो ब्रेन के जो टेम्पोरल लोब होता है वहां पे प्रेजेंट होता है और क्या करता है, मेमोरी सेंटर होता है जो क्या करता है, अपनी मेमोरी वगैरह होती है। स्पेशली कौन सी मेमोरी होती है, सिमेंटिक मेमोरी, एपिसोडिक मेमोरी वगैरह होती है। इन सबको कंट्रोल करने में हेल्प कौन करता है, हिप्पोकैम्पस करता है। इसका हम सेकंड जो सेंटर होता है उसको अपन बोलते हैं अमेग्डाला। अमेग्डाला होता है जो कि ब्रेन के टेम्पोरल लोब में प्रेजेंट होता है। ये भी वो ये क्या करता है, अपने जो इमोशनल सेंटर्स होते हैं, अपने ये जो इमोशंस होते हैं, उन सबको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। जैसे सैम हो गया, साई हो गया, लव हो गया, फियर हो गया, ये सारे क्या होते हैं, इमोशंस होते हैं। इन सबको कंट्रोल करने में कौन हेल्प करता है, अमेग्डाला एक सेंटर होता है जो ब्रेन के टेम्पोरल लोब में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और साथ ही ये क्या करता है, मेमोरी को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ये दो सेंटर होते हैं जो अपनी मेमोरी को कंट्रोल करते हैं और जो ब्रेन के टेम्पोरल लोब में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद में बात करते हैं कि मेमोरी क्या होती है। किसी भी जो अपन पास्ट जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, लर्न की हुई चीजें होती है, उन सब चीजों को रिकॉल करने की जो एबिलिटी होती है, वही क्या कहलाती है, मेमोरी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए बात करें, कोई भी स्टूडेंट होता है जो किसी क्वेश्चन को क्या करता है, वो लर्न करता है। ठीक है, क्या करता है, कोई भी स्टूडेंट है जो किसी क्वेश्चन को क्या कर रहा है, लर्न कर रहा है और उस क्वेश्चन का जो आंसर होता है उसको क्या करता है, वो अपनी एग्जाम के अंदर उसको रिप्रोड्यूस करता है। वही चीज क्या कहलाती है, मेमोरी कहलाती है। इसके बाद में हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ मेमोरी की। अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशन के बारे में बताया था। सबसे पहले बात करते हैं अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ। फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने क्या बताया था कि मेमोरी क्या होती है। मेमोरी इज द रिलेटेड टू रिमेम्बरिंग ऑफ प्रीवियस लर्न ऑब्जेक्ट। कि वुडवर्थ ने क्या बताया था कि जो भी अपने पहले जो चीजें सीखी थी, लर्न की थी, उन सब चीजों की रिमेम्बरिंग करने की जो एबिलिटी होती है, उन सब चीजों को याद करने की जो एबिलिटी होती है किसी भी पर्सन की, किसी भी इंसान की, वो चीज क्या कहलाती है, मेमोरी कहलाती है। यानी किसी भी जो प्रीवियस लर्न जो मटेरियल है, ऑब्जेक्ट्स है, इवेंट्स है, उन सब चीजों को रिमेम्बर करने की एबिलिटी जो होती है, वही चीज क्या कहलाती है, मेमोरी कहलाती है, अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ। ठीक है, इसके बाद हम सेकेंड डेफिनेशन बात करते हैं अकॉर्डिंग टू मैकडोगल। नेक्स्ट साइकोलॉजिस्ट कौन थे, मैकडोगल। उन्होंने बताया था कि मेमोरी क्या होती है। तो उन्होंने बताया कि मेमोरी मींस इमेजिंग इवेंट्स एज एक्सपीरियंस इन द पास्ट एंड रिकॉग्नाइजिंग देम एज बिलोंगिंग टू वन्स ओन पास्ट एक्सपीरियंसेस। कि मेमोरी का मतलब क्या होता है, कोई भी जो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस है या कोई भी जो प्रीवियस लर्न मटेरियल है, उन सब चीजों में क्या करना, उनको इमेजिन करना, उनको रिकॉग्नाइज करने की जो एबिलिटी होती है, वही चीज क्या कहलाती है, मेमोरी कहलाती है। अकॉर्डिंग टू मैकडोगल के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि कोई भी जो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस थे या प्रीवियस लर्न मटेरियल होता है, उन सब चीजों को क्या करना, इमेजिन करना और क्या करना, उनको रिकॉग्नाइज करना, वो चीज क्या कहलाती है, मेमोरी कहलाती है। इसके बाद में थर्ड डेफिनेशन बात करते हैं अकॉर्डिंग टू आइजनेक के अकॉर्डिंग। इन्होंने क्या बताया था कि मेमोरी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू स्टोर, रिटेन एंड रिसीव द इंफॉर्मेशन। आइजनेक ने क्या बताया कि मेमोरी क्या होती है, किसी भी पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है, कोई भी इंसान हो सकता है, कोई भी स्टूडेंट हो सकता है, उसके अंदर क्या होती है, किसी भी इंफॉर्मेशन की स्टोर करने की कैपेसिटी, उसको रिटेन करने की कैपेसिटी और उसको रिसीव करने की जो एबिलिटी होती है किसी भी पर्सन के अंदर, वो चीज क्या कहलाती है, मेमोरी कहलाती है। अकॉर्डिंग टू आइजनेक इन्होंने बताया था कि कोई भी इंफॉर्मेशन होती है उसको क्या करना, स्टोर करना, उस चीज को रिटेन करना, उसको और क्या करना, रिकॉल या रिट्राइव करना, वो चीज क्या कहलाती है, मेमोरी कहलाती है। इसके बाद में एक डेफिनेशन और दी थी अकॉर्डिंग टू रेबर्न। रेबर्न क्या थे, साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने बताया था कि मेमोरी क्या होती है। मेमोरी क्या होती है, द पावर दैट वी हैव टू स्टोर और experiences and to bring them into the field of consciousness sometimes after experiences
have occurred, it is termed as memory। कि मेमोरी रेबन ने क्या होता है कि मेमोरी एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसी पावर होती है, एक ऐसी एबिलिटी होती है जो क्या करती है, किसी भी कोई भी अपने जो एक्सपीरियंसेस होते हैं या फिर कोई भी लर्न मटेरियल होता है उसको स्टोर करने की, साथ ही साथ उसको क्या करने की, रिकॉल करने की जो एबिलिटी होती है, उसको अपने कॉन्शियस माइंड में लाने की जो एबिलिटी होती है, जब भी अपने को रिक्वायरमेंट होती है क्या करना, उसको उस इंफॉर्मेशन को कॉन्शियस माइंड में लाने की जो एबिलिटी होती है वो क्या कहलाती है, मेमोरी कहलाती है। तो ये चार डेफिनेशन थी। सबसे पहले थी वुडवर्ड के अकॉर्डिंग, सेकंड थी मैकडोगल के अकॉर्डिंग, थर्ड थी आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग एंड थर्ड डेफिनेशन थी रे बर्ड के अकॉर्डिंग। इन्होंने क्या किया था, मेमोरी को डिफाइन किया था, अलग अलग तरीके से इन्होंने डिफाइन किया, वो चीज क्या कहलाती है, मेमोरी कहलाती है। इसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक है इसी के अंदर वो है टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी जो होती है मेनली तीन टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है, मेनली तीन टाइप्स में इसको क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहली होती है सेंसरी मेमोरी। कौन सी होती है, सेंसरी मेमोरी। सेकंड होती है कौन सी होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड थर्ड वन होती है वो कौन सी होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी। मेमोरी के टाइप्स होते हैं, इसको मेनली तीन टाइप्स के अंदर क्लासिफाइड किया गया। सबसे पहले कौन सी है, सेंसरी मेमोरी, सेकंड होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड थर्ड वन होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। सबसे पहले बात करते हैं सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी होती है, इसको भी फर्दर क्लासिफाइड किया गया है। इसको मेनली टू टाइप्स के अंदर क्लासिफाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहला आता है आइकॉनिक मेमोरी और सेकंड वन आती है कौन सी होती है, इकोइक मेमोरी। सेंसरी मेमोरी क्या किया गया, दो पार्ट्स के अंदर इसको फर्दर क्लासिफाइड किया गया। सबसे पहले बात की अपने कौन सी, आइकॉनिक मेमोरी एंड सेकंड वन होती है इकोइक मेमोरी। एंड इसके बाद बात करते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी का कोई फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं होता है। थर्ड वन जो होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है उसको भी फर्दर क्या किया गया, क्लासिफाइड किया गया है। दो टाइप्स के अंदर इसको क्लासिफाइड किया गया है। जिसमें फर्स्ट होती है कौन सी, एपिसोडिक मेमोरी एंड सेकंड वन होती है सिमेंटिक मेमोरी। फर्स्ट वन कौन सी होती है, एपिसोडिक मेमोरी और सेकंड वन कौन सी होती है, सिमेंटिक मेमोरी। ये होता है टाइप्स ऑफ मेमोरी, जिसको मेनली तीन टाइप्स के अंदर क्लासिफाइड किया गया है। सेंसरी मेमोरी जिसको इमीडिएट मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है, सेकंड वन होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड थर्ड वन होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। इनके भी फर्दर क्लासिफिकेशन है। जिसमें फर्स्ट सेंसरी मेमोरी के बारे में पढ़ा अपने आइकॉनिक मेमोरी एंड सेकंड वन के बारे में पढ़ा इकोइक मेमोरी। शॉर्ट टर्म की मेमोरी होती है इसका कोई क्लासिफिकेशन नहीं होता है। लॉन्ग टर्म की मेमोरी होती है इसको क्लासिफाई किया गया दो टाइप्स के अंदर, एपिसोडिक मेमोरी और सिमेंटिक मेमोरी। ये क्या था, इसका डायग्राम था मेमोरी का। इसके बाद में अपन वन बाय वन को एक्सप्लेनेशन के तौर पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सेंसरी मेमोरी, जिसको इमीडिएट मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर क्या होता है, कोई भी मेमोरी के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन आके जो ट्रैप होती है वो कहाँ पे आती है, अपने सेंस ऑर्गन के अंदर आके यहाँ पे क्या होती है, ट्रैप होती है। सेंस ऑर्गन के द्वारा सेंसरी मेमोरी के अंदर क्या किया जाता है, इंफॉर्मेशन को रिसीव किया जाता है। अपने बॉडी के अंदर लगभग 5 टाइप के सेंस ऑर्गन होते हैं, जिनको हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं, ज्ञानेंद्रिय बोला जाता है। इस 5 ऑर्गन क्या करते हैं, किसी भी जो सेंसरी स्टिमुलाई होती है क्या करते हैं, रिसीव करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, सेंसरी मेमोरी के अंदर सेंस ऑर्गन के द्वारा किसी भी जो स्टिमुलाई होती है या कोई भी इंफॉर्मेशन होती है उसको क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। और कितने टाइम की ड्यूरेशन के लिए किया जाता है, लगभग 1 से 2 सेकंड के लिए क्या किया जाता है, उन इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है सेंसरी मेमोरी के अंदर। और अगर उन सेंसरी मेमोरी के अंदर जो इंफॉर्मेशन अगर उस पर क्या नहीं किया गया, अटेंशन नहीं दिया गया, ध्यान नहीं दिया गया, तो वो क्या हो जाती है, अपने माइंड से फेड अप हो जाती है, दूर चली जाती है, या उन चीजों को अपन क्या कर देते हैं, फॉरगेट कर देते हैं। अगर अटेंशन नहीं करते, कंसंट्रेशन नहीं कर पाते या उनका बार बार रिहर्सल नहीं कर पाते, तो वो चीजें क्या हो जाती है, अपने माइंड से फॉरगेट हो जाती है। और इसको भी फर्दर क्लासिफाइड किया गया है, मेनली 2 टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया। सबसे पहले होती है आइकॉनिक मेमोरी और सेकंड होती है इकोइक मेमोरी। जो आइकॉनिक मेमोरी होती है वो क्या करती है, इसके अंदर जो सेंसरी मेमोरी होती है, सेंसरी इंफॉर्मेशन आती है, वो कौन सी आती है, विजुअल इमेजेस का क्या किया जाता है, इसके अंदर इंफॉर्मेशन को रिसीव किया जाता है। वो लगभग 1 से 2 सेकंड के लिए क्या करते हैं, उसको रिसीव करते हैं, यानी कि 1 से 2 सेकंड के लिए अपने माइंड में रहती है। आफ्टर दैट क्या हो जाती है, वो अपने आप फॉरगेट हो जाती है। अगर अपन उस पर फोकस नहीं करते, कंसंट्रेशन नहीं कर पाते, तो वो क्या हो जाती है, अपने माइंड से फॉरगेट हो जाती है। और ओनली कौन सी इंफॉर्मेशन आती है, विजुअल इमेजेस, इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो कौन सी मेमोरी के अंदर आती है, आइकॉनिक मेमोरी के अंदर आती है, और 1 से 2 सेकंड के लिए अपने माइंड के अंदर स्टोर रहती है। इसके बाद सेकंड जो मेमोरी होती है वो कौन सी होती है, इकोइक मेमोरी। और इकोइक मेमोरी के अंदर क्या बताया गया कि इसकी एक सेंसरी मेमोरी होती है, जिसके अंदर क्या होती है, इंफॉर्मेशन आती है, और किससे रिलेटेड आती है, साउंड से रिलेटेड कोई भी जो इंफॉर्मेशन आती है वो कौन सी मेमोरी के अंदर आती है,
इकोइक मेमोरी के अंदर आती है और लगभग यह भी 2 सेकंड्स के लिए अपने माइंड के अंदर स्टोर होती है। अगर इस पे भी अपन कंसंट्रेशन या फिर इस पे फोकस नहीं कर पाते हैं तो ये भी क्या हो जाती है 2 सेकंड के बाद में या कुछ टाइम पीरियड के बाद में क्या हो जाती है फॉरगेट हो जाती है। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी शॉर्ट में क्या बोलते हैं एसटीएम। ये क्या होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है क्या होती है एसटीएम होल्ड्स रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम कितना होता है 20-30 सेकंड टाइम। द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड कंसिस्ट ऑफ साउंड इमेज वर्ड्स और सेंटेंसेस। शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है इसको शॉर्ट फॉर्म में एसटीएम के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर क्या होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ जो इंफॉर्मेशन होती है उसको शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए लगभग 20 से 30 सेकंड्स के लिए इसके अंदर क्या किया जाता है स्टोर किया जाता है। कुछ इसके अंदर इमेजेस होती है वर्ड्स होते हैं सेंटेंसेस होते हैं और कुछ साउंड्स होती है जिसको क्या किया जाता है कुछ समय के लिए क्या करता है हम माइंड के अंदर स्टोर करते हैं। तो वो कौन सी मेमोरी कहलाती है शॉर्ट टर्म मेमोरी कहलाती है एसटीएम कहलाती है। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड में टाइप ऑफ मेमोरी जो कौन सी होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी जिसको एलटीएम के नाम से भी जानते हैं। एलटीएम क्या होती है कि इसके अंदर कुछ ऐसी कैपेसिटी होती है एलटीएम के अंदर लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर जो क्या करती है कोई भी इंफॉर्मेशन जो अपने माइंड के अंदर स्टोर हो रही है वो कई दिनों तक रहती है कई मंथ तक रह सकती है कई ईयर तक। इवन कुछ ऐसी मेमोरीज होती है जो अपने लाइफ टाइम तक क्या रहती है अपने माइंड में स्टोर रहती है। वो कौन सी मेमोरी कहलाती है लॉन्ग टर्म मेमोरी कहलाती है। जिसके अंदर बताया गया कि कुछ ऐसी जो एग्जाम्पल के लिए बात करें योर नेम आपका नाम जो कई सालों तक कई ईयर तक इवन आपकी लाइफ टाइम तक आपका नाम याद रहता है। आपके फादर का नाम आपको लाइफ टाइम याद रहता है और कुछ जो अपनी डेट ऑफ बर्थ होती है वो भी अपने क्या रहती है अपनी लाइफ टाइम तक याद रहती है। तो साथ ही बताया गया कुछ ऐसे पर्सनल डाटा होते हैं जो अपने को कई दिनों तक इवन कई सालों तक या फिर अपन बोल सकते हैं अपने को लाइफ टाइम तक ही क्या होता है अपने माइंड के अंदर स्टोर रहते हैं। वो चीज कौन सी मेमोरी कहलाती है लॉन्ग टर्म मेमोरी कहलाती है। इसके बाद में बात करते हैं इसके फर्दर क्लासिफाइड किया गया लॉन्ग टर्म मेमोरी को 2 टाइप के अंदर कौन कौन सी होती है। फर्स्ट होती है एपिसोडिक मेमोरी सेकंड होती है सिमेंटिक मेमोरी। अब बात करते हैं एपिसोडिक की मेमोरी होती है वो क्या होती है। इसके अंदर बताया गया कि व्हेन द एपिसोड्स ऑफ इवेंट इज रिटेन्ड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। इसके अंदर जो कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं या फिर कुछ ऐसे घटनाएं होती है या फिर एपिसोड अपन बोल सकते हैं वो अपने माइंड के अंदर प्रोलॉन्ग टाइम तक क्या होते हैं स्टोर होते हैं वो कौन सी मेमोरी कहलाती है एपिसोडिक मेमोरी कहलाती है। बात करते हैं एग्जांपल की तो हैपनिंग इन द बर्थडे पार्टी कि जो भी एपिसोड्स या फिर जो भी घटनाएं अपने बर्थडे पार्टी के अंदर घटित होती है वो चीज अपने माइंड में क्या होती है लंबे टाइम तक स्टोर रहती है। तो वो कौन सी मेमोरी के अंदर इंक्लूड की जाती है एपिसोडिक मेमोरी के अंदर उसको इंक्लूड किया जाता है। इसके बाद सेकंड होती है सिमेंटिक मेमोरी। सिमेंटिक मेमोरी के अंदर क्या किया जाता है जो भी अपन बर्थडे पार्टी के अंदर अपन जो जॉय करते हैं आनंद करते हैं फील करते हैं वो और उसका मीनिंग क्या है उसका फीलिंगनेस क्या है वो सब चीजें किसके अंदर कौन सी मेमोरी के अंदर स्टोर होती है सिमेंटिक मेमोरी के अंदर। इसके अंदर बताया गया कि व्हेन द मीनिंग एंड फीलिंग्स आर रिटेन्ड इन मेमोरी। फॉर एग्जांपल के लिए बात करते हैं तो फन एंड एंजॉयमेंट इन बर्थडे पार्टी किसी भी बर्थडे पार्टी में जो अपने को एंजॉयमेंट फील होता है या फन जो अपन करते हैं वो अपनी कौन सी मेमोरी के अंदर स्टोर होता है सिमेंटिक मेमोरी के अंदर इंक्लूड होता है। तो ये था क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ मेमोरी जिसको मेनली ब्रॉड स्पेक्ट्रम में 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया। सबसे पहले बात की थी सेंसरी और जिसको इमीडिएट मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड थर्ड वन होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। इसके बाद में बात करते हैं इसके नेक्स्ट जो अपनी टॉपिक है वो है नेचर ऑफ मेमोरी। कुछ नेचर से कुछ हेडिंग्स आपको बताई गई जिसके अंदर फर्स्ट बताया गया मेमोरी इज रिजर्वायर ऑफ आवर एक्यूमुलेटेड लर्निंग। जो भी अपन पास्ट एक्सपीरियंसेस जो लर्न करते हैं वो कहाँ होती है स्टोर होती है अपने माइंड के अंदर स्टोर होती है। इसलिए मेमोरी को क्या कहा जाता है ये क्या होता है एक रिजर्वायर की तरह वर्क करता है जहां पे क्या की जाती है जो भी अपन लर्निंग करते हैं किसी भी चीज की वो कहाँ पे जाके स्टोर होती है अपने माइंड के अंदर या अपने मेमोरी के अंदर जाके स्टोर होती है। इसके बाद सेकंड बताया गया गुड मेमोरी डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव लर्निंग। क्या बताया गया कि जो अपनी जो मेमोरी होती है वो किस पे डिपेंड होती है इफेक्टिव लर्निंग के ऊपर डिपेंड होती है। जैसे आप लर्निंग करोगे वैसे आपकी जो मेमोरी क्या होगी होती जाएगी। इसके बाद बताया गया इट इज स्पेशल एबिलिटी ऑफ आवर माइंड टू कंजर्व और स्टोर व्हाट हैज बीन प्रीवियसली एक्सपीरियंस और लर्निंग कि अपन जो पहले एक्सपीरियंस किया था उसको किस तरह से अपन क्या कर रहे हैं स्टोर कर रहे हैं उसकी जो एबिलिटी होती है वो कौन सी होती है मेमोरी की एबिलिटी होती है। इसका मतलब कि कॉम्प्लेक्स प्रोसेस मेमोरी क्या होती है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है जिसके अंदर कुछ ऐसी चीजें होती है जो क्या की जाती है इंक्लूड की जाती है शामिल की जाती है अपन बोलते हैं इन्वॉल्व की जाती है। फॉर एग्जांपल के लिए बात करें लर्निंग
रिटेंशन, नेक्स्ट बताया गया रिकॉल और रिकॉग्निशन। ये सारी चीजें क्या किसके अंदर इंक्लूड की जाती है, प्रोसेस ऑफ लर्निंग, मेमोरी के अंदर इसको इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद में होती है मेमोरी कैन बी इम्पेयर्ड बाय वेरियस इंजरीज और डिजीज, कि मेमोरी कुछ ऐसी इंजरीज होती है, फिर कुछ ऐसी डिजीजेज होती है, उसके द्वारा क्या हो सकती है, अफेक्ट हो सकती है, इंपेयर हो सकती है। फॉर एग्जांपल के लिए अपन बात करते हैं एमनेसिया। एमनेसिया का मतलब क्या होता है, एब्सेंस या लॉस ऑफ मेमोरी। अगर किसी पर्सन में क्या हो गया, एमनेसिया की कंडीशन हो गई, तो उसकी मेमोरी क्या गुड रह पाएगी, नहीं रह पाएगी। तो इसलिए कहते हैं कि किसी प्रकार की इंजरी या किसी भी प्रकार की डिजीज, लाइक फॉर एग्जांपल के लिए बात करते हैं तो एमनेसिया, वो क्या कर सकती है कि इंसान की मेमोरी को क्या कर सकती है, इंपेयर कर सकती है। ये सारे क्या है नेचर ऑफ मेमोरी के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो अपनी हेडिंग है वो है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग मेमोरी। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो एक इंसान की मेमोरी को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। तो वो उनमें से लगभग कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो बताया गया है जो क्या करते हैं कि इंसान की मेमोरी को अफेक्ट करते हैं या प्रभावित करते हैं। जिसमें सबसे पहले बात करते हैं लैक ऑफ स्लीप। अगर कोई पर्सन है प्रॉपर रूप से क्या नहीं कर पा रहा, स्लीप नहीं कर पा रहा है, प्रॉपर रूप से सो नहीं पा रहा है, तो वो क्या कर सकती है, उसकी मेमोरी को क्या कर सकती है, अफेक्ट कर सकती है। इसके बाद में बताया गया स्ट्रेस और एंजाइटी। आज के टाइम पे हर एक इंसान, हर एक इंडिविजुअल स्ट्रेस और एंजाइटी से क्या कर रहा है, सफर कर रहा है। तो वो चीजें क्या करती है कि इंसान के माइंड को क्या करती है, अफेक्ट करती है। इससे की वजह से क्या होता है, उसके अंदर जो फॉरगेटफुलनेस की जो कंडीशन होती है वो बहुत ज्यादा डेवलप होती है। इसलिए कहते हैं कि ये स्ट्रेस और एंजाइटी होती है वो क्या करती है, अपनी मेमोरी को क्या करती है, अफेक्ट करती है। इसके बाद में बताया गया डिप्रेशन। डिप्रेशन आल्सो अफेक्ट द मेमोरी। एंड नेक्स्ट है थायराइड प्रॉब्लम। थायराइड ग्लैंड अपनी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है, जो कहां पे प्रेजेंट होती है, नेक रीजन में, जो होती है इन फ्रंट ऑफ द ट्रेकिया। ट्रेकिया के सामने प्रेजेंट होती है थायराइड ग्लैंड, जो क्या करती है, थायराइड हार्मोन को रिलीज करती है, T3 T4 और कैल्सिटोनिन हार्मोन को रिलीज करती है। अब बात करते हैं जो T3 T4 होते हैं वो क्या काम करते हैं, उनका क्या मेन जो फंक्शन होता है, अपनी बॉडी की जो मेटाबॉलिज्म होती है, BMR होती है, बेसल मेटाबॉलिक रेट होती है, उसको क्या करते हैं, वो कंट्रोल करने में मदद करते हैं। अगर सपोज क्या हो गया, थायराइड प्रॉब्लम हो गई, तो उसके अंदर क्या होगी, थायराइड हार्मोन का लेवल जो होता है उसमें इंबैलेंस देखने को मिलता है। अगर हाइपोथायराइडिज्म कंडीशन हो जाती है, इसका मतलब क्या है, थायराइड हार्मोन का लेवल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो वो क्या होगी, बॉडी की कंडीशन जो होती है, मेटाबॉलिज्म जो होती है वो क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी। इसलिए क्या होगा, अगर बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या हो रही है, डाउन हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो उसकी जो बॉडी कंडीशन होगी वो स्लगिश देखने को मिलेगी, पेशेंट लिथार्जी देखने को मिलेगा। तो वो कंडीशन क्या करती है, अपने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तौर पे क्या करती है, अपने माइंड को अफेक्ट करती है। फिर बात करते हैं कि थायराइड हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, उसको हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं। तो वो कंडीशन क्या करती है कि इंसान के माइंड को स्पीड अप कर देती है, यानी स्टिमुलेट कर देती है, जिस वजह से क्या होगा कि इंसान कंफ्यूज या डिसऑर्गेनाइज देखने को मिलता है, और वो क्या करती है कि इंसान की मेमोरी को अफेक्ट करती है। इसके बाद में आता है विटामिन B12। विटामिन B12 भी क्या होता है, अपने ब्रेन के जो होता है स्ट्रक्चर या फिर जो भी किसी फॉर्मेशन के लिए हेल्प होता है, कौन होता है, विटामिन B12। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो क्या करता है, एक इंसान की मेमोरी को क्या करता है, अफेक्ट कर सकता है। अल्कोहल एब्यूज और मेडिकेशन, कुछ ऐसी सर्टेन मेडिकेशन होती है, फॉर एग्जांपल के लिए बात करते हैं एंटी हिस्टामाइन ड्रग, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, एंटी एंजाइटी ड्रग, ये सारी क्या करती है, अपनी बॉडी के अंदर माइंड को अफेक्ट करती है। तो सारे फैक्टर्स क्या है जो अपनी जो मेमोरी होती है उसको क्या करते हैं, अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स होते हैं। तो थैंक यू गाइस।